Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School and welcome to 10th जनरल साइंस क्लास। उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे। 10th जनरल साइंस बच्चों, चैप्टर नंबर है हमारे पास 10 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसमें जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस। उसमें से जो सब टॉपिक है आपके पास वो है फ्लॉपी डिस्क। पेज नंबर है आपके पास 138। बेटा बुक का पेज नंबर जो है आपकी टेक्स्ट बुक से वो है 138, और जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क बेसिकली बेटा आपके पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिस्क है जो डिफरेंट पर्पसेस के लिए क्या होती है, यूज़ होती है। इससे पहले हम जो दो इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ऑडियो वीडियो कैसेट एंड द सेकंड वन इज कंपैक्ट डिस्क, वो बेटा हम डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फिर से आपको बता दूं, ऑडियो वीडियो कैसेट में क्या होता है, ऑडियो और वीडियो सिग्नल्स को कन्वर्ट किया जाता है आपके पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजे जाते हैं आपके पास डिफरेंट जो ऑडियो वीडियो हेड्स को, ठीक है। वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और मैग्नेटिक पैटर्न्स बनते हैं जिनको हम रिकॉर्डिंग के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। फिर बेटा लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कम्पैक्ट डिस्क आपके पास एक ऐसी डिस्क होती है जिससे जो है एक एल्यूमिनियम या प्लास्टिक की बनी डिस्क है जिसको यूज़ करते हुए हम ऑडियो को भी और वीडियो दोनों को क्या कर सकते हैं, स्टोर या रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसमें हमने देखा था कि पहले हमारे पास पिट्स होते हैं, घड़े होते हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास फ्लैट्स होते हैं। फ्लैट्स जो हैं वो लेज़र बीम को रिफ्लेक्ट करते हैं और रीडिंग देते हैं 1, और जो पिट्स हैं बेटा वो 0 रीडिंग देते हैं। इन तमाम रीडिंग्स को सर्किट के ज़रिए दोबारा से एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है और फिर दोबारा से सिग्नल्स को भेज दिया जाता है स्पीकर या पिक्चर ट्यूब के पास। चलें ठीक है, आज के लेक्चर में बेटा हमने देखना है फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। सबसे पहले क्या है जी, इट इज अ सॉफ्ट प्लास्टिक डिस्क ओवर विच अ लेयर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल सच एज फेरिक ऑक्साइड इज कोटेड। सॉफ्ट डिस्क है, इट इज सॉफ्ट डिस्क ओवर विच, सॉफ्ट डिस्क over which a magnetic material जैसे कि इसकी एग्जांपल लेते हैं हम फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड को हम क्या कर देते हैं, इसके ऊपर कोट कर देते हैं, इसके ऊपर उसकी एक जो तह है वो लगा देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है जी, इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड ऑन इट इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पैटर्न। इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में स्टोर होती है, मैग्नेटिक पैटर्न्स की फॉर्म में। इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पैटर्न्स। मैग्नेटिक जो पैटर्न्स है बेटा, देखो डिस्क है ना, डिस्क की सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, मैग्नेटिक मटेरियल कोई, जैसे कि फेरिक ऑक्साइड। अब जो वहां पे फेरिक ऑक्साइड के मटेरियल का जो पैटर्न होगा बेटा वही इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, स्टोर करेगा। जिस तरह से इंफॉर्मेशन होगी उसी के अकॉर्डिंग उसमें क्या होगा, पैटर्न होगा, ठीक हो गया। चलें अब बेटा ये जो है कहाँ रखी जाती है, इट इज कीप इन प्लास्टिक केसेट फॉर प्रोटेक्शन। कीप इन प्लास्टिक केसेट, कीप इन प्लास्टिक केसेट फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है। ताकि बेटा हम इसको, सॉफ्ट सी होती है, ठीक है, इसको बचाने के लिए हम इसको कहाँ पे रखते हैं, प्लास्टिक कैसेट के अंदर। अच्छा, जब इसको कंप्यूटर में हम इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है, द फ्लॉपी ड्राइवर रोटेट इट फास्टर अहेड रीड और राइट डाटा ऑन द डिस्क। अब जब हम इसको कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं, कंप्यूटर में एंटर करते हैं, व्हेन
inserted into computer। क्या होता है जी कंप्यूटर में जब इंसर्ट करते हैं तो the floppy driver rotate it fast। the floppy driver the floppy driver क्या करता है जिसको rotate it faster, rotate it fastly। जब रोटेट करता है तो फिर एक हेड यूज होता है, a head read or write the data on the disk। a head read or write the data on disk। ठीक है, सिंपल सी बेटा हमारे पास ये एक इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिस्क है जिसमें डाटा को हम क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। किस फॉर्म में, मैग्नेटिक पैटर्न्स की फॉर्म में। सिंपली होता क्या है कि हमारे पास प्लास्टिक कैसेट जो है उसमें हम इसको रखते हैं। जैसे ही कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं तो जो फ्लॉपी ड्राइवर है वो इसको घुमाता है और एक जो हेड है वो वहाँ पे इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए या राइट करने के लिए क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, चलें जी, नेक्स्ट है हमारे पास बेटा लास्ट इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइस है जिसका नाम है आपके पास हार्ड डिस्क। क्या नाम है, हार्ड डिस्क। चलें अब इसको डिस्कस करते हैं कि जो हार्ड डिस्क है उसमें उसका स्ट्रक्चर किस तरह से है या वो किस तरह से जो इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करती है। चलें जी, आ गया हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क consist of 2 or more plates made up of hard metallic material। consist of 2 or more hard metallic plate। metallic बट देखो इसका नाम ही शो कर रहा है कि ये किस मटेरियल से बनी हुई होगी, हार्ड मेटेलिक मटेरियल से। ठीक है, अब प्लेट्स आर माउंटेड ऑन अ स्पिंडल दैट रोटेट द फास्ट। अब ये जो मैग्नेटिक प्लेट्स है ना इनको फिक्स किया गया होता है स्पिंडल के ऊपर एक। ठीक है, एक सर्कुलर से स्ट्रक्चर पे जिसको कहते हैं स्पिंडल, जो क्या करता है, रोटेट्स, इनको घुमाता है फास्ट, बहुत तेज इनको क्या करता है, घुमाता है। ठीक है, प्लेट्स आर केप्ट इन केस, मतलब बिल्कुल इनको भी हम एक उसमें रखते हैं, कवरिंग में रखते हैं। ईच प्लेट इज कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल ऑन विच डाटा इज रिकॉर्डेड इन मैग्नेटिक पैटर्न। ईच प्लेट इज कोटेड with magnetic material and information is recorded in the form of magnetic patterns। ठीक है, कि इनके ऊपर क्या होता है, दो डिस्क हैं, मेटेलिक हार्ड प्लेट्स हैं, उन दोनों के ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल लगा हुआ है। जो मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक पैटर्न्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए क्या होता है, यूज होता है। अब अगर हमने इस पे डाटा को रीड करना है या राइट करना है तो क्या होगा कि ईच प्लेट इज प्रोवाइडेड विद स्पेसिफिक हेड टू रीड or write the data। each plate is provided with specific heads। ठीक है, हर प्लेट के साथ एक खास किस्म का जो हेड है वो क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, मच इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड ऑन दी हार्ड डिस्क कंपेयर टू, देखो बेटा
अब जो हार्ड डिस्क है ना, उस पर हम बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। मच इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड ऑन हार्ड डिस्क एज कम्पेयर टू फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। और इसी तरह से ये परमानेंट पार्ट होती है कंप्यूटर का। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखना है कि जो हार्ड डिस्क है वो है आपके पास परमानेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर, जबकि जो फ्लॉपी डिस्क, कंपैक्ट डिस्क, ये सारी बेटा टेम्परेरी पार्ट होते हैं जिनको हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद जो है उनसे डाटा को स्टोर कर लेते हैं या रिट्राइव कर लेते हैं। जबकि जो आपके पास हार्ड डिस्क है वो एक परमानेंट पार्ट है आपके पास, किसका, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का, कंप्यूटर का परमानेंट पार्ट है और वो कंप्यूटर के साथ हमेशा क्या रहता है, अटैच रहता है। उसमें परमानेंटली जो इन्फॉर्मेशन है वो हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में हमने जो है वो दो बेसिकली जो आपके इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस हैं, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क को स्टडी किया है। बेटा साथ साथ इन चीज़ों को प्रिपेयर करें। आज के इसके साथ ही जो इंफॉर्मेशन स्टोरेज वाला टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा जो सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक है इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, साथ साथ पढ़ें, बाद में बेटा आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अपना ख्याल भी रखें, साथ साथ पढ़ें भी, सारे काम साथ साथ करें, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें, कोविड से भी बचें और जो है अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो हैं घर पे बेटा उनको भी जारी रखें। उसके साथ साथ जो है अपनी स्टडीज़ को भी फोकस करें ताकि बाद में आपके लिए ये मुश्किलात का बायस ना बने। ठीक है, चलें, अल्लाह हाफिज़।